अगर विकास हो का बे आम है तो यहाँ एक भी रोड नहीं डलवाया है। मुझे पुरानी ईंट लगी हुई है ना, कल 20 साल पहले बई लगी हुई है। मोदी जी की तरफ से योगी जी की तरफ से वोट देना पड़ता है, नहीं तो इन्हें तो बिल्कुल नहीं, हम लोग देते ही नहीं वोट। सांसद जी को तो बस वोट देते हैं योगी मोदी की वजह से, बीजेपी का सिस्टम है, क्योंकि हम हिंदू हैं। अंधो है आदमी, अंधो फटाफट होगा वैसे बात समस्या जा। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेदराम है। चाचा आपका गांव ये बीजामऊ जो है हाँ आदर्श ग्राम योजना में शामिल है, हाँ, ठीक है। और सांसद जो है हाँ, 8 वार्ड के सांसद हाँ, संतोष कुमार गंगवार जी ने गोद लिया है इसे। तो हाँ। अब तक जो है आपको मालूम है कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब, बे आते भी नहीं हमारे यहाँ। अगर विकास हो का बे आम है तो यहाँ कब से नहीं आए? कभी नहीं आए यहाँ, बहुत पहले आए, 4-5 साल पहले। इसकी वजह क्या है? अब जाकर साहब बेजाना है, हम क्या कह सकते उनके बारे में। अच्छा वैसे आपके गांव में कितना विकास हुआ होगा? हमारे यहाँ विकास कुछ नहीं, उनकी जरिया से कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे जरिया में, हमारे उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, एक खरंजा पहले अधूरा था इनके सरदार जी के उधर, वो जरूर ने पूरा कराया है, और कोई हाँ अब वो बता रहे हैं अधूरा पड़ा है। हाँ बस। तो 2.5 साल में आपका कहना है सांसद जी नहीं आया? कोई हमारे पास, हमारे गांव चाहे से पूछ लो आए हुए तो क्या वोट नहीं दिया? वोट दिया था, बेवकूफ़ वोट नहीं देते, कहना वो जीतते कैसे। अच्छा समस्याएं क्या क्या है गांव में आपके? समस्याएं बहुत हैं साहब। देखो लाइट हमारे गांव में नहीं है, कुछ लोगों ने खंबा गड़े हैं, उन पर लाइट भी नहीं है। और जैसे मान लो रोड टूटे पड़े हैं हमारे अस्सी गाँव में, बिल्कुल ही कोई किसी ने आज तक देखा नहीं है, एक भी रोड नहीं डलवाया है। मुझे पुरानी ईंट लगी हुई है ना, कल 20 साल पहले बई लगी हुई है। बस कोई नाली सफा करने भी नहीं आता है। तो आपके हिसाब से जो आपका गांव है आदर्श ग्राम योजना में शामिल है, सांसद जी ने गोद लिया, आपको कहना है आए तक नहीं है? ना नहीं, आप तो पूछ लो चाहे इससे, अफसर भी नहीं है क्या? कोई अफसर नहीं आता है। आगे 2024 में इलेक्शन है, हाँ क्या लगता है आपको? अब वो लगता है मोदी जी की तरफ से या योगी जी की तरफ से वोट देना पड़ता है, नहीं तो इन्हें तो बिल्कुल नहीं, हम लोग देते ही नहीं वोट। क्या नाम है आपका? कांता प्रसाद नाम है। क्या कहेंगे जिस तरह से 2.5 साल हुआ है और आपका गांव जो है आदर्श ग्राम योजना में शामिल है, क्या लगता है विकास? नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं आदर्श में है ये कि काहे में है, हमें जानकारी नहीं है फिलहाल। तो जब आदर्श में होता तो कभी तो आते, कभी दिखाई तो देते, यहाँ दिखाई देना चाहिए। तो आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जो है सांसद जी ने गांव को जो है सांसद जी को तो बस वोट देते हैं योगी मोदी की वजह से, बीजेपी का सिस्टम है, क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए। नहीं तो वोट बिल्कुल छदाम वोट नहीं मिलेगा अपने गांव से, ठीक है, इस वजह से वोट देते हैं। अब आप देखो, आप शायद गांव घूमे होंगे, आपने देखा होगा बीच रास्ते में सब खुदी हुई है, और कम से कम 1.5 महीना हो गया आज तक वो सही नहीं हुई है। बताओ, हमने सुना है कि टंकी लग रही है हमारे गांव में, किस किस के यहाँ टंकी लगी है आप हमें ये बता दीजिए। वो उन्होंने गोद लिया तो कम से कम देखने तो आएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपके यहाँ पे जो है सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? हर आदमी अपने आप सही अपना काम कर रहा है, गांव का ही, हमारे गांव का ही आदमी अपने आप काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, और कोई काम नहीं हो रहा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र गंगवार। आपका गांव जो बीजामऊ है जी आदर्श ग्राम योजना में शामिल है, तो क्या लगता है जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है? कोई चीज नहीं, कोई विकास नहीं हमारे यहाँ में। मेरी अकेले बात ना मान के यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबसे पूछ लीजिएगा, जिस तरीके से विकास होना चाहिए किसी तरीके का कोई विकास नहीं, कोई रोड बढ़िया नहीं,
और आवास जिस उनके बनना चाहिए थे उनके नहीं बने, जिनके नहीं बनना चाहिए थे वो बने। दूसरे, आज तक हमारे यहाँ सांसद जी ने कोई मतलब काम नहीं करवाया, जो कि हर जब भी चुनाव हुआ है हर चुनाव में सांसद जी यहाँ से जीत के गए। जीतने के बाद उन्होंने कभी इस गांव की नाम से मतलब यहाँ पे अपने नाम का एक पत्थर लगा देते इतना सा टुकड़ा तो भी सही था। आपके गांव बीजा मऊ को जब से गोद लिया है तब से सांसद जी तब से भी कुछ नहीं हुआ, कोई सांसद जी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। हमेशा जीतने के बाद तो वो कभी आए ही नहीं है, जीतने के बाद कभी नहीं आए। और अब गोद लिया तो भी नहीं, यहाँ शकल नहीं दिखाई सांसद जी ने। हाँ, ना कोई काम कराया सांसद जी ने। उन एक बार प्रवीण सिंह ऐरन सांसद बने, वो भी बीजा मऊ से चुनाव हार के गए, तो भी अपनी निशानी पे यहाँ घूरों में खड़े करके जहाँ जगह दे दी गई वहाँ उन्होंने एक बारात घर के नाम से वो बना के खड़ा कर गए। लेकिन सांसद जी यहाँ से 9 बार मतलब चुनाव जीते और एक बार भी उन्होंने यहाँ पे कोई मतलब किसी प्रकार का कोई भी काम हुआ ही नहीं, ऐसे समझिए आप। सरकार की जो योजना चल रही, क्या लगता है आपके गांव में वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। है? आगे 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, क्या करेंगे? वोट तो देंगे? क्या करेंगे, वोट क्यों देंगे यार? हम जो हमें काम करता चाहिए, हमें जातिवाद से मतलब नहीं, हमें काम करता व्यक्ति चाहिए, जो काम करने वाला हो। काम करने वाला हो, हम उससे वोट देंगे। ऐसा नहीं है साहब संतोष जी गंगवार हैं तो हम गंगवार तो हम वोट दे दें। देख लिया आप, जहाँ तक क्या बार देखेंगे। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बीजामऊ ग्राम पंचायत का पंचायत घर है और इसकी जो स्थिति है, जो हालात बने हुए हैं, खस्ता हाल, आप खुद देख सकते हैं। हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, अंदर किस तरह से यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ था पहले या जो अब हालात है यहाँ के, हम आपको वो दिखाएंगे अपने कैमरे से। ये हम पंचायत घर के अंदर आए हैं, यहाँ की जो स्थिति है हम आपको उससे रूबरू कराने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शौचालय बना हुआ है और शौचालय की जिस तरह से जो कंडीशन आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये कंडीशन दिखाएं शौचालय की जो कंडीशन है यहाँ के। तो जिस तरह से सरकार जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जो है स्वच्छता अभियान के लिए और जो है गांव के विकास के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं आप इससे साफ जाहिर है, आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे विकास है और जो सरकार का जो रुपए है वो कहाँ पे किस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है। तो कुछ लोग बाहर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हें जो है कितना मिल पा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। भाई साहब, आपका गांव जो है आदर्श ग्राम पंचायत में शामिल है, तो क्या लगता है 2.5 सालों में सांसद जी द्वारा कोई विकास कार्य हुआ हो? सांसद जी द्वारा कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, क्या वजह है, क्या लगता है? भाई वो तो वही जाना है, 6 बार के MP रह चुके हैं, अब 8 बार कह लो और क्या है, वही जाना है। वो क्या करें, गोद लिया हुआ गांव है उनका। जब से उन्होंने गांव को गोद लिया, जब से कितनी बार आए? भाई मैं तो देखा ही नहीं उन्हें एक भी बार, अब की बार बनने में। जब वोट लेना है, जब वोट लेना है तब आते गाँव में। हमारे गांव से जो नदी है आगे सभापुर घाट, बहुत आवश्यकता है पुल की, और आदमी इतनी बार जा चुको संतोष जी के पास कि कुछ पूछो मत, लेकिन वे ध्यान ना देते बात को। तो मैं ना देख रही गाँव की हालत, बंदर गांव में सारो बिजार गांव में जो सरकार है क्या है जो। अच्छा, गांव के रास्ते या नालियां कैसी हैं? सफाई कर्मचारी एकदम नया आता है, ऐसी है नालियां पट्टी पड़ी है पर्यटन तक की नालियन में सफाई कर्मचारी अब सफाई करे कोई ध्यान ना दे। आप लोग कहते हैं सफाई कहे थे जाकर हमारे एरिया बटो सफाई कर्मचारी का एरिया बटो हुआ है, हम इतना करें तुम्हारे हम उतर करें, वो बासे का वो कदम इतना करें। कल सफाई कर्मचारी 4-5 आए हुआ, सफाई करी, थोड़ी फोटो खिंचवा लो, बस पहुंच गो। आप क्या शौचालय की दिक्कत तो नहीं? लोग बाहर तो शौच के लिए नहीं जाते हैं, इस रोड पे देखो जाते हैं नहीं जाते हैं, इस रोड पे जाते हैं शौचालय के लिए लोग। गांव में कोई ऐसे तो नहीं जिसके कच्चे मकान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ना पहुंचा हो? अब इसके बारे में तो जानकारी ना है, गांव में कच्चे लोगों ने मकान 10-20 जरूर होंगे। मतलब आपके कहने मतलब जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत जो लाभ मिलना चाहिए था गांव में, हमारो गांव अगर संतोष कुमार चाहते तो बरेली जिला तक चमन हो जातो, एक गांव चमन हो जातो। 8 बार को देख रहे, 40 साल को टारगेट है भाई साहब, 40 साल में क्या ना हो तो 40 सालों में जिंदगी बदल जाता आदमी की। क्या लगता है 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव है? अंधो है आदमी, अंधो फटाफट होगा वैसे, बात समस्या जा है। जब तक आँखें ना खुलेंगी आदमी जनता की तब तक ना है, जनता बहुत बेहोश है भाई। 40 साल में कुछ ना हो पाओ तब क्या हो जाए, तुम बताओ हमें हो सका तो कुछ। ये तो सफाई कर्मचारी तो लगवा दे, हमारे मोहल्ला में तो झाड़ू तक ना लगाओ तो, और ना कोई नाली साफ करते, हम तो अपने आप करते हैं खुद। कहते नहीं आप किसी से? कहते हम तो बाहर लड़ तक जाते,
सोचा कहता कि हमने ठेका ना ले लो, तो हमने ये हराम को पैसा ले रहे को जा कही हमने वहां से अपने आप सफाई करता हम लगाए हिंद सब और वहां लाओ। इतनी साल हो गई हम तो कहूँ से पूछ लो झाड़ू तक ना लगा तो कोई हमारे तो दोस्तों सांसद जी के गोदलिए गांव की ये जो है नालियां हैं और ये गलियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे आखिर ये हालात इस गांव के ऐसे क्यों हैं, क्योंकि जबकि ये आदर्श ग्राम योजना के तहत आता है तब तो इसमें एक विकास की नई पहल होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्या कहेंगे जी, आगे जो है फिलहाल बरसात का मौसम ही है, तो बारिश होती है तो कैसी गलियां हो जाती हैं? अरे सर बहुत कीच हो जाती है और पानी भर जाता है। ये नाली मैंने अपने पास से बनवाई, कोई प्रधान ने नहीं बनवाई, कई साल हो गई, और ना कोई सफाई कर्मचारी आता है यहाँ सफाई करने। नालियां हम जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे चौक है तो सफाई कर्मी कोई आता ही नहीं। कोई नहीं आता। आप लोग नहीं कहते हैं? कहते हैं, आता ही नहीं कोई। हम अपने आप सफा करते हैं। देखो सर, हमने सब मट्टी निकाल के बाहर डाली है। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं, हमें नहीं मिलती, हमें किसान सम्मान निधि मिलती है। अच्छा, आपके यहाँ लाइटें लगी हुई हैं खंभों पे? ना, हमारे यहाँ लगवाई थी प्रधान ने, वो भी उतार ली। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का बारात घर है। ये भवन जो इसका निर्माण कार्य हुआ था ये सन 2013-14 में हुआ था, और इस समय जो यहाँ के हालात हैं आप खुद देख सकते हैं क्या स्थिति है इस भवन की। यहाँ हम जानेंगे इसके अलावा भी कोई बारात घर है और ये जो भवन है कब से बना हुआ क्या है। यहाँ फिर जो सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई थी, फिर यहाँ स्थिति क्यों है ऐसी? भाई यहाँ पे जगह नहीं थी, ये तो बहुत छोटा सा भवन बना दिया, इसमें बारात कैसे टिक जाएगी? ये घूरे की जगह है टोटली। ग्रामीण गांव के क्षेत्र के लिए किसानों के लिए घूरे जगह चाहिए। बारात घर जब बनाया जाएगा ये दूसरी जगह शिफ्ट करें, या किसानों को घूरे जगह दूसरी जगह दे। जब ये घूरे की जगह है तो यहाँ पे से नहीं है जी, मैं पैदा हो गया, मेरे बाप पैदा हो गया तब से यही है। जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा था? उन्होंने जबरदस्ती करवा दिया। कोई जो घूरे पड़े हुए मौके पे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वो पढ़ते रहेंगे। प्रधान इसके लिए दूसरी जगह थे। इस्तेमाल हुआ था इसका कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। सांड और बंदर वही इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। मतलब सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। यहाँ की नालियाँ वगैरह सफाई व्यवस्था लूज है। लूज है। आप लोग कहते नहीं? सफाई व्यवस्था ठप है, लूज ठप है। जैसा कि आपका गांव जो है ये आदर्श गांव सिर्फ लिखती में है, बकाया मौके पे नहीं है। सांसद जी कभी आए थे यहाँ? सांसद आए थे दौरे पे, 1-2 बार दौरा किया था, कह रहे थे काम होगा, लेकिन काम अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। काम दिखाई हम उम्मीद करते हैं दिखाई दे, सांसद तक आवाज जाए और काम होना चाहिए। उनके अलावा कोई और जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हों? सर आते हैं और शायद मीटिंग भी होती है, लेकिन काम नहीं होता। मीटिंग सब होती है, काम दिखाई नहीं देता सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को आदर्श ग्राम बनाने का एक सपना देखा, जिसके तहत उन्होंने एक योजना लागू की जिसका नाम था आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत सांसदों को एक गांव गोद लेना था, जिसके तहत बरेली से 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने भी नवाबगंज के दलित बहुल गांव बीजामऊ को गोद लिया। गांव को गोद लेने के बाद लोगों की काफ़ी उम्मीदें जागी थी कि गांव में जो है चहुमुखी विकास होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 साल बीत जाने के बाद यहाँ पे किस तरह गांव बदहाल है। विकास के नाम पे यहाँ पे सिर्फ जीरो है। यहाँ के ग्रामीणों का सबसे बड़ा आरोप है कि यहाँ के सांसद 2.5 सालों में यहाँ झांकने तक नहीं आए। सांसद तो सांसद, अफसर भी यहाँ से निकले नहीं, अफसरों ने भी नहीं देखा। कोई यहाँ पे कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिसका श्रेय आदर्श ग्राम योजना के तहत दिया जा सके। हमने ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों ने तमाम तरह की अपनी बातें रखी और तमाम तरह की अपनी जो है राय दी। हालांकि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा वो आपके सामने होगा। देखते रहिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट, स्टार न्यूज़ भारत। कैमरा पर्सन फ़हीम अंसारी के साथ परवेज अंसारी।